नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे शो जीवन साथी में। शो पर हम आपको आज एक ऐसे कपल से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कि अपने क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं, बहुत दूर तक अपनी वो संस्कृति को लेकर गए हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे कलाकारों को, ऐसे ऐसे कपल्स को आमंत्रित करते हैं और उनसे जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूँगा, क्योंकि हमारे दर्शकों को पता होता है कि हमारा आधे घंटे का ये कार्यक्रम रहता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे उनके जीवन के अनुभवों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारे आज के आमंत्रित गेस्ट हैं, आप हैं श्रीमती वर्षा कटोच जी, जो कि प्रदेश की जानी मानी लोक गायिका हैं, और इनके साथ है इनके हस्बैंड, इनके पतिदेव पंकज पंडित जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हमारे दर्शक आज बहुत ही खुश हो रहे होंगे कि उनके जो चहेते कलाकार हैं और जो चहेते मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके सामने रूबरू हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वर्षा जी को मैं बहुत पहले से इनके लोकगीतों को सुनता आया हूँ। लगभग 30 वर्ष मुझे हो गए होंगे जब मैंने इनका शायद पहली बार गीत सुना था। और वर्षा जी का एक गीत बहुत हिट हुआ था उस दौर में, जो मुझे आज भी याद है, धोबन के नाम से। तो वो एक इनका सिग्नेचर गीत बन गया था और पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर उसकी एक अलग तरह की धूम थी। तो अच्छा लगता है जब हमारी संस्कृति को आप जैसे कलाकार, लोक कलाकार आगे लेकर जाते हैं। करेंगे इन सब पे बात, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में आप स्वयं परिचय दें। पहले पंकज जी आप थोड़ा सा बताएं। मैं पंकज पंडित मीडिया के क्षेत्र में विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करता रहा हूँ, लेकिन मुख्यतः कला से जुड़ा हुआ आदमी था। और मैंने डिफरेंट जो है मीडिया सेक्शन में काम किया है, बॉम्बे से लेकर के। फिर जब हिमाचल में आया तो फिर वर्षा जी से मिला। फिर हमने कांगड़ा की संस्कृति पे पहली बार हमने झमाकड़ा को मॉडिफाई करके, हमें लगा कि झमाकड़ा को एक नई तरह से नई जनरेशन के सामने पेश करने की ज़रूरत है। तो हमने कल्चर ग्रुप बनाया, पूरे भारत में हिमाचल की, कांगड़ा की संस्कृति को आगे लेकर गए और जो हमारे लोकगीत हैं उनको आगे ले जाने का हमने प्रयास किया। करेंगे उस पर बात। लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप दोनों आपस में मिले कैसे और कब मिले? देखिए, सबसे पहली मुलाकात तो साक्षरता अभियान होता था जी। तो मैं जो प्रदेश स्तर का जो जत्था था, जो कला जत्था होता था, उसमें मैं पूरे प्रदेश के दौरे पे था एक आर्टिस्ट के तौर पे। तो ये कांगड़ा से संबंध रखती थी, कांगड़ा के ग्रुप से आई हुई थी। वहाँ पे हल्की सी हमारी बात हुई, मुलाकात हुई जी। तो लगा पता कि ये बहुत बड़ी स्टार हैं। उस समय इनके काफ़ी गाने हिट थे, कोई ऑटोग्राफ लेने आता था। तो हम उस समय जो है, मैं ताज़ा मुंबई से आया हुआ था, तो हम अपनी हवा में थे, ज़्यादा उसमें नहीं। तो पहली मुलाकात हमारी वहाँ हुई थी इनसे जी। फिर इसके बाद मैं कांगड़ा आया, मेरे दोस्त थे, हमने मंडी में एक बहुत बड़ा हमने कार्यक्रम शुरू किया, मंडी महोत्सव, और वहाँ मैंने ग्रुप बनाया। तो मेरे कांगड़ा के लोग थे, उन्होंने बुलाया कि हम कांगड़ा भी कुछ करना चाहते हैं। तो कांगड़ा की कला को लेकर के हम लोगों ने एक मीटिंग रखी, वहाँ वर्षा जी भी आई थी, और हमने वहाँ कांगड़ा में हमने एक ग्रुप बनाया था उस समय, त्रिगर्त वसुंधरा रंगमंच जो जी। तो उसमें वर्षा जी भी जो थी वो उसकी सक्रिय सदस्य थी, उसकी पदाधिकारी थी। तो वहाँ से फिर हमारी मुलाकात थी, फिर तो कई शोज हुए। तो ये सिलसिला इकट्ठे, ये सिलसिला खत्म हो जाकर शादी पर फिर हाँ मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन शादी से पहले 16 साल हमने एक दूसरे के साथ एज ए एक्टर भी काम किया, कई जगह जो है एज ए प्रोड्यूसर भी काम किया हमने। तो कई जगह हम मिले। 16 साल शादी से, लगभग शादी से पहले 20 साल पहले मैं जानता था। उसके बाद में कोई ज़्यादा समस्या हुई नहीं, क्योंकि अच्छाई बुराई पहले पता लग गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, देखिए, हमारे दर्शक बहुत देर से इंतज़ार भी कर रहे होंगे, चाह रहे होंगे कि हम आपस में बातचीत बंद कर रहे हैं, क्योंकि आज वो चाहते हैं अपनी चहेता कलाकार को सुनना, देखना, क्या कहती हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने पास के फ्यूचर के बारे में, और जो फ्यूचर में उनकी जो आगे आने वाली उन्होंने चीज़ें अपने मन में संजो रखी है उसके बारे में। तो वर्षा जी, आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि वर्षा एक ऐसा नाम है जो पूरे प्रदेश में जाना पहचाना जाता है, चाहे रेडियो हो या टीवी हो, हर जगह आपका एक नाम है। सबसे पहले तो मैं डीडी शिमला के जितने भी दर्शक हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
और धन्यवाद करना चाहूँगी सर आपका कि आपने मुझे इस मंच पर आने का सुअवसर प्रदान किया। मेरी जर्नी सर बहुत छोटे से शुरू हो गई और ऐसा मतलब जैसे बड़े हुए तो जैसा पंकज जी ने बताया कि हम सोशली मतलब जब जुड़े हैं तो सोशली जुड़े हैं। तब हम लोग लिटरेसी कैंपेन में काम कर रहे थे, तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, 93 की बात है ये। तो 93 से मतलब कॉलेज टाइम क्या स्कूल टाइम से ही मैं काफ़ी एक्टिव थी, सोशल उसमें भी और सिंगिंग में भी और डांसिंग में भी। ज़्यादा जो था मेरा शौक वो डांस का था। क्या बात है। तो सिंगिंग तो चलो ये माता रानी की कोई देन होगी कि कॉलेज में जब एंटर हुए तो प्रोफेसर्स पहले से जानते थे। आपको याद होगा कि जालंधर दूरदर्शन से हिमाचली कार्यक्रम आता था। जी जी बिल्कुल। तो उसमें मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स दिए हैं उसमें जालंधर दूरदर्शन में। और मेरी जो शुरुआत हुई वो DD1 से हुई। क्या बात है। 9th से। क्या बात है। तो वहाँ एक छोटी सी टेलीफिल्म बनी थी, तो वो ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छी बच्ची चाहिए स्कूल में जो अच्छे स्वर वाली की जो गाना देशभक्ति का गा सके। फिल्म का नाम था भारत की नारी। क्या बात है। तो वहाँ से सर मेरी ये जो शुरुआत हुई। तो सिंगिंग में तो काफ़ी बाद में आई, पर चाइल्ड लाइफ से ही जैसे थोड़ा थोड़ा शौक जो था गाने का वहाँ से शुरू किया था। चाइल्ड लाइफ से ही आपको देखिए शौक था। आपके बहुत सारे ऐसे लोकगीत हैं, लोक भजन हैं जो कि पूरे प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध हैं। और सुबह सुबह यदि हमारे बहुत दर्शक यहाँ पे जो कार्यक्रम देख रहे हैं उठते भी हैं तो आपको ज़रूर सुनते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले मैं आगे की बात को आगे बढ़ाएं, आपका किसी भजन से जो बहुत दर्शकों को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे, उससे आप शुरुआत कर दीजिए। जी। सुन कांगड़े दे लोका पलिया, कांगड़े दे लोका पलिया, शहर जो आलमाई मंदिर ओ, शहर जो आलमाई मंदिर ओ, ऊंचिया पहाड़ा बरमा लगया, जोता जग दिया मंदिर ओ, ऊंचिया पहाड़ा बरमा लगया, जोता जग दिया मंदिर ओ, सुन कांगड़े दिया लोका। क्या बात है। पहली बार जद अकबर आया, पहली बार जदों अकबर आया, जोता ते तवा चढ़ाया ओ, जोता ते तवा चढ़ाया ओ, तवा फाड़ कर निकली ज्वाला, जोता ने रंग लाया ओ, सुन कांगड़े दे लोका, कांगड़े दे लोका पलिया, कांगड़े दे लोका पलिया, शहर जो आलमाई मंदिर ओ, ऊंचिया पहाड़ा बरमा लगया, जोता जग दिया मंदिर ओ। क्या बात है वर्षा जी, बहुत ही खूब। वही अंदाज वही खनक आज भी आपके गले में है जो आज से 34 वर्ष पूर्व जिस वर्षा को हम लोग जानते हैं। देखिए समय के साथ हर एक आदमी की आवाज़ में भी बदलाव ज़रूर आता है, लेकिन आवाज़ आपकी दिन प्रतिदिन और निखर रही है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह से आपने ये बात कही है, आपके गीतों को मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा भी था, सुना भी था, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल जी ने भी गाया था, वो क्या किस्सा है? सर मेरा मतलब जैसे बचपन में होता है ना कि बच्चों का सपना होता है, तो मेरा सपना था कि अपना हमारा जो कल्चर है हिमाचल का जी, कि जैसे बाकी जगह का कल्चर पंजाब का, जैसे कि आपको पता ही है कि हावी रहता है हमारे ऊपर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पहले शुरू में जब हम बच्चे होते थे तो ये था दिमाग में कि हमारी संस्कृति जो है इतनी समृद्ध है कि चलता आदमी रुक जाता है इन गानों को सुनकर, इतनी मिठास है हमारी संस्कृति में। तो वो सपना था कहीं कि अपनी संस्कृति को किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे इस्टेब्लिश करना है। तो चलिए, जब गाती तो मैं बचपन से ही थी, मैंने चौथी कक्षा से गाना शुरू कर दिया था। जी। तो पर जैसे जैसे बड़े हुए
तो कॉलेज में जब गए और कैसेट कंपनी वाले आए तो ऑडिशन रखा उन्होंने। आज का दौर ऐसा है सर कि हर कोई गा रहा है, पर हम वो आर्टिस्ट हैं जो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहाँ ऑडिशन रखा गया, जी। तो काफ़ी सारे बच्चे बुलाए गए, उसमें से मेरा भी नाम डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी जी होते थे, उन्होंने प्रपोज किया। तो कुदरती चलो माता रानी की देन थी कि मैं सिलेक्ट हो गई। और उस टाइम पहली जो कैसेट मैंने गाई है वो थी झमाकड़ा गीत। जी उसके बाद नंबर आया मेरा धोबन। जी। तो धोबन आप मान सकते हो कि दिन में पेपर था, मतलब फर्स्ट ईयर का, तो वो बोलते कि नहीं रिकॉर्डिंग तो आपसे ही करवानी है। तो ये नाइट रिकॉर्डिंग करी है मैंने, जैसे रात को रिकॉर्डिंग करी। जी जी। तो धोबन लकीली इतनी बन गई कि मतलब बच्चे बच्चे की जुबान पे होगी। वर्षा कटोच उर्फ धोबन के नाम से जानी हाँ जाने जी, लगी हाँ जी, हाँ है? जी। हाँ तो वर्षा कटोच कम जानते थे, धोबन ज्यादा जानते जी, थे। जी। और मेरा जो सपना था, आपको मैं बताऊं कि नॉर्थ इंडिया में अगर हिमाचली कल्चर की आज जैसे सारे लोग बात करते हैं, पर अगर आपको मैं 32 साल पहले ले जाऊं जी। तो हिमाचल की पहचान जो बनी है धोबन सॉन्ग बिल्कुल से बनी बिल्कुल है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऐसी कोई गाड़ी नहीं, ऐसा कोई स्कूल नहीं, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं जहाँ ये गीत धोबन ना बजता हो। ना बजी हो, और कोई ऐसा होगा नहीं जिसने इस पे डांस नहीं किया होगा। तो वो सपना वहाँ से साकार हुआ। फिर जब ये पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो टी सीरीज़ में तब होते थे गुलशन कुमार जी जी। जी। तो फिर उन्होंने भी कोशिश करी, क्योंकि उससे पहले मेरा एक प्रोजेक्ट गया था वहाँ पे ना टी सीरीज़ में। हर एक आदमी कैश करना चाहता है कि कौन पॉपुलर है उसे अपने मंच दिया जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे पहले टी सीरीज़ में मेरा एक प्रोजेक्ट गया, तो उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी। तो मेरा ये होता था कि मैं किसी के साथ, मैंने को सिंगिंग नहीं करी आज तक। वर्षा अपनी शर्तों पे काम करती है हाँ हमेशा। जी। तो उन्होंने बोला बहुत कि खूब। आप हमें 9 गाने दीजिए। ये गुलशन कुमार जी की टाइम की बात कर रही हूँ मैं। जी, जी। 9 गाने दीजिए। मैंने बोला मेरी कैसेट में 6 गीत होते हैं, 6 गीत आपको लेने हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं गाऊंगी। फिर उनका क्या था कि वो क्या करते थे कि जो घिसे पिटे नंबर होते थे, हिमाचल का जो सुपरस्टार होता था उसके साथ एक गीत डाल के, पहले ये ट्रेंड होता था कि एक गीत अच्छे कलाकार का डाल के 4 गीत दूसरे डाल के कैसेट बना दो। मतलब शुरू वाला गीत और एंड वाला जो गीत है वो सुपर हिट होगा, तो बीच वाले गीत ऐसे मतलब हिट हो जाते थे। तो उस वजह से कहीं मैंने उनके साथ काम नहीं किया। तो फिर उसका ये हुआ कि उन्होंने धोबन जो थी वो अनुराधा पौडवाल जी से गवा दी, पर उसका खास असर पड़ा नहीं। कि मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जो मैंने सुनी लोक है, गायिका का एक अपना अंदाज है, हाँ ठीक जी। है, और प्लेबैक सिंगर का अपना अंदाज होता है। बिल्कुल। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको कैसा लगता है कि जब आपकी धर्म पत्नी इतनी सुपरस्टार थी उस समय, और आप तो क्योंकि मीडिया से क्षेत्र से जुड़े हुए, तो कहीं अपने आप को लगता था कि मैं इतनी बड़ी हिमाचल प्रदेश की स्टार से उसका पति हूँ, तो आपको भी ऐसी रिस्पेक्ट मिला करती थी? हाँ, निश्चित तौर पे वो पहाड़ी में कहते हैं ना कि धान्य जो घास के साथ पानी के वो कहते हैं कि धान के साथ जो है घास को भी पानी लग जाता है। तो जहाँ इसको बुलाया जाता था तो मजबूरी में एक कुर्सी मुझे भी रखनी पड़ती थी। उन्हें वो एक एडवांटेज हमेशा जिंदगी में आपको रहता है। लेकिन निश्चित तौर पे हम जिस क्षेत्र में, तो उसमें हमारी अलग पहचान थी। मैं बहुत कम इनके किसी भी चीज़ में जो है वो दखल या रखता था। आप सबसे बड़ी बात बताऊं कि मेरा नाम पंकज पंडित है, इनका नाम वर्षा कटोच है। जी। शादी के बाद वो बात आई कि नाम बदलना है। तो जिस नाम को कमाने के लिए आदमी ने अपनी ज़िंदगी लगाई हो, वो हमारा अधिकार नहीं है हम बदले। तो आज तक इसका नाम वर्षा कटोच ही है, इसे वर्षा कटोच के नाम से ही जानते हैं। मैं पंकज पंडित हूँ। जब हम मिलते हैं तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल सोच है कि इसका नाम भी, तो कई बार ऐसे मजाक में कह देती है कि मैं पंडित वर्षा कटोच हूँ मैं। तो जो नाम आपने बनाया है ना, नाम बनाने में उम्र लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उसे जिंदा रखने में जितना हमारी तरफ से प्रयास हो सका, जितना सहयोग हो, वो जरूर हम करते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगी सर, कि सभी बोलते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यहाँ मैं बड़े खुशी से कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। एक मर्द के पीछे एक कामयाब मतलब औरत बनाती है। मैं ये बोलूँगी कि औरत की कामयाबी के पीछे भी मर्द का हाथ होता है। बिल्कुल। कि आज अगर मैं कंटिन्यू कर पाई हूँ तो इनकी वजह से,
कि आज तक मुझे कभी लगा नहीं कि इन्होंने कहीं रोक टोक की हो। और क्या आपको इससे कभी एडवांटेज मिला है, क्योंकि ये मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी हैं, बड़े ऊंचे ओहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे उनके साथ संबंध भी है उनके साथ, तो कहीं इस चीज़ का आपको फ़ायदा मिला हो? मंच आपको प्रदान किया होगा, इन्होंने कहीं अप्रोच की हो कभी? आपकी हंसी से लग रहा है। देखिए स्पष्ट बात मैं कहूँ कि हम वो लोग हैं, आज तक इसको गिला रहा है कि मैं जिन दैनिक समाचार पत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर रहा हूँ मैं कभी इसका इंटरव्यू नहीं छपा, और ऐसी कोई अखबार नहीं है मेरी अखबार के अलावा जिसमें इसका ना छपा हो, क्योंकि मेरा मानना होता था कि मेरे एथिक्स कहते थे कि अपने घर वालों को प्रमोट करना। और आज तक ज़िंदगी में हमने कभी कहीं किसी को फ़ोन नहीं किया कार्यक्रम के लिए, और जब ये फ़ोन का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने आवेदन देना ही बंद कर दिया, क्योंकि आप 30 साल की कमाई के बाद एक अधिकारी को बताना पड़े कि हम वो हैं, या किसी से फ़ोन करवाना पड़े, तो मुझे लगता वो जायज़ नहीं है, क्योंकि सम्मान के साथ सबसे ज़रूरी चीज़ आत्मसम्मान है। बिल्कुल। और दर्शकों का प्यार है, उनकी यादों में वर्षा है, तो इसके लिए किसी सरकारी की सिफारिश या किसी ओहदे की किसी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज भी कई नाम चलता है तो बड़े से बड़ा अधिकारी उठ जाता है, जी मैंने आपके गाने सुन के बड़ा हुआ हूँ। अरे वाह, क्या बात तो है। ये इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा। और जिस तरह से संस्कृति को सहेजा है, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे जो गीत हैं वो अमर हो गए हैं, वो किताबों में थे, किताबों से उसको संगीत में लयबद्ध करके आज बच्चों तक वो पहुंच रहे हैं। इससे खुशी की बात क्या होगी। वो लोक गाथाएं जो कोई नहीं जानता था, वो चाहे धोबन है, वो चाहे श्याम ओनार है, वो चाहे राम सिंह पठानिया है, कई लोक गाथाएं जो इन्होंने गाई हैं, वो एक तरह से अब लोक गाथाएं जो है ना हर आदमी के लिए अवेलेबल है, सहेज कर रखी गई हैं वो सब चीज़ें। सहेज कर। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि देखिए, ये एक ऐसा कपल है, ये एक ऐसा जुड़ा हमारे कार्यक्रम में जीवन साथी के मंच पर आज आया हुआ है, जो कि आम जनता के लिए, जो खासकर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक आदर्श है। आदर्श कैसे हैं? आदमी खूब पैसा कमाता है, खूब उसका नाम हो जाता है, लेकिन उसके बाद सामाजिक कार्य बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ये सामाजिक कार्य भी करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। इन्होंने बहुत सारी बच्चियों की शादियाँ भी कराई हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप वो भी बता दीजिए, मैं जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगेगा कि इस तरह का कपल आज हमारे स्टूडियो में आया है, जो हमारे प्रदेश के दूसरे जो लोक कलाकार बहुत आज ऊंचाई पर हैं, वो भी कुछ आपसे सीख ले सकें। सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं वैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ जी। सोशल एक्सटेंशन ऑफिसर हूँ जी। तो मेरी जो जॉब है वो फील्ड से रिलेटेड है। तो मुझे शुरू से ही शौक था, जैसे लिटरेसी कैंपेन में हमने काम किया तो उसमें भी यही था कि बच्चियों को लोग अक्सर 10 कर ली तो बहुत बड़ी बात हो गई। जी। जिस टाइम हमने किया, मैं 92 और 3 की बात कर रही हूँ जी। आज तो दौर बहुत बदल गया, पर जब हमने काम किया लिटरेसी कैंपेन में, तो मैं फाउंडर मेंबर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, तो तब क्या था कि बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे। जी बिल्कुल। और लड़कियों को बाहर निकलने में भी उतनी आज़ादी नहीं थी। ठीक है जी। तो मैंने तब उसमें पार्टिसिपेट किया, हालांकि मैं कॉलेज में पढ़ती थी, कॉलेज से ही मेरा नाम गया था इस लिटरेसी कैंपेन के लिए कि लड़की चाहिए जो लड़कियों को मोटिवेट कर सके। तो पढ़ाई भी साथ की मैंने और लिटरेसी कैंपेन में भी मतलब साथ दिया। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जन जन तक, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हमने वो कैंपेन चलाया और ऐसी दर्दनाक हालत भी हमने देखी है लड़कियों की, मतलब गांव-गांव जाकर। तो कहीं ना कहीं वो मेरे से मतलब प्रेरित हुए हैं लोग। एक तो वहाँ, फिर वहाँ से जैसे थोड़ा बड़े होते गए, तब तो बचपन की ही स्टेज थी, उतना खुद को भी पता नहीं था। फिर जैसे जैसे फील्ड में घूमते गए, मेरी ना आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट की मेरी नौकरी लग गई। तो बाकी पढ़ाई जैसे एमए बीएड ये सारी पढ़ाई मैंने नौकरी के साथ साथ करी है। तो साथ में सोशल वर्क, तो उसके साथ एक चीज़ ये आई कि हमारे बुजुर्ग जो हैं जो उतने संरक्षित नहीं हैं घरों में, ठीक है जी, और बेटियां जैसे चलो अब तो नहीं है पर पहले होता था, थोड़ा जैसे मानते हैं कि जब बेटी की शादी होती है तो थोड़ा बहुत शगुन के तौर पर माँ बाप की इच्छा होती है देने की। तो कई ऐसे, जब मैं जॉब करने लगी तो कई ऐसे घर देखे कि जहाँ मतलब एक जिसको बोलते हैं हम पहाड़ी में पलंग उड़ा देने के भी पैसे नहीं होते थे। ठीक है जी। तो वो कहीं ना कहीं वहीं से मैं प्रेरित हुई। तो
परमात्मा की कृपा थी कि मैं मतलब वेल इस्टेब्लिश्ड बैकग्राउंड है मेरी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मैं पैसा कमाती थी कभी घर में भी पूछा नहीं कि हाँ, तो बता के करती दर्शक थी। आपकी बात को समझ गए, आप सीधे सीधे नहीं बताना चाहती हैं, हाँ अच्छी जी। बात है। नहीं, पर उसके- मेरा जी, देखिए जी, इस प्रोग्राम के लिए मेरा सभी से एक निवेदन है जी। कि आप धर्म कर्म को मानते हो ना मानते हो, लेकिन जहाँ हो सके शिक्षा का दान जरूर कीजिए। जी, अगर आप 1 या 2 बच्चियों की शिक्षा को गोद में ले लें, उससे बेहतर कुछ नहीं होता है, जी। क्योंकि वो सारी उम्र आपका दिया हुआ धन सारी उम्र उनके काम आएगा। और इसी लक्ष्य को लेकर हम चलते हैं कि कोई बेटी है जो आगे पढ़ना चाहती है और उसकी व्यवस्था जो है वो अगर समाज में सब लोग करें तो उससे बड़ा दान कोई नहीं है जो उसके आखिरी दौर तक। और हम ये कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं आज एक 2 ऐसे, बेटियों को गोद लिया है मैंने ना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे दर्शक भी बहुत आज आपको प्यार दे रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि हम बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन जो आपका जो सिग्नेचर जो लोकगीत है धोबन, यदि मैं आपसे नहीं गवाऊंगा तो दर्शक आज मुझे छोड़ेंगे नहीं फिर। काला कगरा से आई के हो से आई के हो तो बण पानी जो चली है मैं तेरी सो, हो तो बण पानी जो चली है मत जांदी तो बनी तू मेरी है, हो आय हाय मेरी ये, हो तू राजियां दा डेरा है मैं तेरी सो, हो तू राजियां दा डेरा है, तू बड़ी कड़ा सिरें चुकिया, हो आय हाय चुकिया, हो तो बण पानी जो गई है मैं तेरी सो, हो तो बण पानी जो गई है पहलिया पौड़िया उतरी, हो आय हाय उतरी, हो राजेंगी टूए दी मारी है मैं तेरी सो, हो राजेंगी टूए दी मारी है। क्या बात है, यही वो लोकगीत है जो लोक गाता है, जिसे कि दर्शकों ने इतना प्यार दिया है पूरे प्रदेश के अंदर। आपको पता है कि जब हम जो लोकगीत गाते हैं, जब वो संगीत के साथ जब आपके समक्ष आता है तो उसका अंदाज कुछ और होता है। लेकिन ये वर्षा जी के गीत ऐसे हैं जो सही मायने में लोक संस्कृति को, प्रदेश की लोक संस्कृति को संजो कर रख रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज का दौर तो ऐसा है कि मंच मिल जाता है तो पैसे के लिए आदमी अपनी संस्कृति से भी खेल जाता है। लेकिन वर्षा जी के जो गीत है, आप अपने घर में जब आप अकेले में बैठे होते हो, कभी आप उन्हें सुनने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। बहुत सारी बातें इस तरह की है, बहुत सारे गीत मुझे पता है। आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके सारी की सारी चीज़ों को उसमें समेट सकूं। अब मैं थोड़ी सी आपकी जो पारिवारिक है जीवन साथी की बात करते हैं, तो जीवन साथी में घर में ज़्यादा किसकी चलती है, मैडम की या पंकज जी की? पूछने की बात नहीं है, आप भी उसी के देखिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो आदमी जितनी भी बड़ी बात करे, लेकिन आदमी सबसे ज्यादा आदमी की जहाँ नहीं चलती है वो उसके घर की दहलीज होती है। वो बाहर आप जितने बड़ी बड़े हो, बोलने की बात है, हम सब एक ही स्थिति में रहते हैं घर में, वो आपको पता ही है किसकी चलती है। नहीं, एक बड़ी अच्छी बात इनकी ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि सारी परिस्थिति बड़े अच्छे से समझते हैं जी, कि और इतना इन्होंने साथ दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं बार बार ये बात कहना चाहूँगी कि मेरी कामयाबी के पीछे मतलब 90% हाथ जो है वो इनका है। क्या बात है कि इन्होंने, चलो मैं गाती थी ऐसा नहीं है, और ये मेरे पेरेंट्स की पसंद है, मैं आपको सच बताऊँ। जी जी जी, क्योंकि ये आधी बातें खा गए। तो हम जब हमने 20-22 साल इकट्ठे काम किया, हम 93 से इकट्ठे थे, शादी हमारी 2011 में हुई आके। जी,
क्योंकि मैं शादी करना नहीं चाहती थी। मतलब इतने लंबे समय तक आप एक दूसरे को जानते रहे, वैसा पहचानते कुछ रहे। नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, मतलब काम के उससे ही हम इकट्ठे काम करते थे। जी। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट मंडी से हैं, मैं वहाँ से थी, तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से सारे अलग अलग जैसे होते हैं ना कि एक अच्छा आर्टिस्ट निकल के आता है, तो ये मंडी के आर्टिस्ट थे, मैं कांगड़ा से थी, तो कोई भी काम होता था। फिर जब हमने कांगड़ा में कल्चर पे काम किया, मैं NSD होल्डर भी हूँ सर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से क्या भी बात है, मैंने क्या बात है। ट्रेनिंग्स ली हैं 2 बार। जी। तो 3-3 महीने की जो वर्कशॉप्स होती हैं, तो मैं वेस्ट एक्टर भी रही हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं हिमाचल में, और सिंगिंग में तो पता नहीं कितने गोल्ड मेडल हैं, वो मैं बता नहीं सकती। जी जी बिल्कुल, तो आप बिल्कुल आदर्श हैं वर्षा जी हमारे इन्होंने पास। कभी मतलब मुझे बॉन्ड नहीं किया। वर्षा जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बातें आज आपने कही हैं। मेरे पास लगभग 2.5-3 मिनट लास्ट शेष बचे हैं। हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, एज ए लोक गायिका, वो क्या होगा? जी सर, मेरा संदेश तो यही है कि सबसे पहले हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए, और संस्कृति से ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। कि ठीक है, आप उसको आधुनिकता उसमें लाइए, पर उतनी लाइए जितनी ज़रूरत है। पंकज जी, आपका कोई संदेश दर्शकों को? मेरा संदेश ये है कि आज को जितनी जल्दी से आपको सफलता मिलती है उतनी जल्दी से आप गुम हो जाते हो। लेकिन वर्षा और कुछ और ऐसे लोक कलाकार हैं जिनके पास 1500 गानों का एक खजाना है, और इनका नाम एक ऐसा बन चुका है जो मिटेगा नहीं। तो अगर आपको लंबा चलना है तो आपको फोक के साथ ही चलना होगा और ज़मीन के साथ जुड़कर चलना होगा। अदरवाइज कब आप आए कब चले गए, इतिहास में बहुत ज़्यादा अच्छी दिन बात तक आपने याद कही रहेगा। है। पंकज जी और वर्षा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। लेकिन इससे पहले मैं नमस्कार करूं दर्शकों से, मैं विदाई लूं, मैं चाहूँगा कि आपका हमारा जो आज कार्यक्रम का जो समापन हो वो आपके किसी लोकगीत के साथ हो। लेकिन कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ। लेकिन आपका लोकगीत हम उसी पे आज अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। लोक गाथा सुना देती हूँ। चणियां दी दाली च खोआया पाबिए देर, जहर दे मारिया। चणियां दी दाली च खोआया पाबिए देर, जहर दे मारिया। मोतिए बेदे ते संखिया मंगाया, चणियां दिया दाली बिच पाया पाबिए देर, जहर दे मारिया। चणियां दिया दाली च खोआया पाबिए देर, जहर दे मारिया। इसी नोट पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।